नानक सो अंगद गुरुदेवना, सो अमरदास हर सेवना। सो रामदास सो अर्जना, सो हर गोविंद हरि परसना। सो करता हर राय दातारनं, सो हरि कृष्ण अगम अपारनं। सो तेग बहादुर सत स्वरूपना, सो गुरु गोबिंद सिंह हर का रूपना। सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना। सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज एक शब्द पर विचार साझे करते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। सुही राग में ये शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 779 779 अंग पर यह शब्द विराजमान है। राग सुही छंत महला पंजवा, घर तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तीसरे घर में इसे गाने का विधान महाराज ने रखा है। ये छंत के रूप में आया है। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेहि घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर मेहरम मत साईं। कृपा की जय सामत दी जय, आठ पहर तुध ध्याई। गर्वन की जय रेन होवी जय, तागत जी रे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेहि घन चेरी राम। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेहि घन चेरी राम। इस शब्द में महाराज बख्शीश कर रहे हैं। स्त्री रूपी जीव परमात्मा से जो जुड़ी कर रही है, बेनती कर रही है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है, तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेहि घन चेरी राम। हे ठाकुर, हे बैरागर, मेरे जैसी दासियां अनेक हैं। घन चेरी राम, घन अर्थात अनेक, चेरी अर्थात दासियां। हे परमात्मा, मेरे जैसी दासियां अनेक हैं। तू ठाकुर है, बैरागर है। ठाकुर गुरुमत में परमात्मा को संबोधन ठाकुर के रूप में किया गया है। ठाकुर भारत में प्रचलित शब्द है। यह वास्तव में यूरोप के उज्बेकिस्तान के तुखारिस्तान नाम के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता रहा। तुर्कियों और ईरानियों ने इस शब्द को भारत में लाया। इस शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र का अधिपति, राजा, उसका अधिकारी। ठाकुर भारत में यह प्रचलित शब्द है। ठाकुर जाति भी भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में ठाकुर जाति होती है। ठाकुर, तू ठाकुरो बैरागरो। बैरागर अर्थात वासना से रहित, जिसमें कोई कामना नहीं,
परमात्मा में कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई वासना समाहित नहीं है। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम। मेरे जैसी दासियां अनेक हैं जो तेरी सेवा में रत हैं। स्त्री रूपी जीव परमात्मा से बेनती कर रही है, तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हम सार न जाना तेरी राम। तू समुंदर के समान गहरा है, समुंदर के समान है, रत्नों की खान है, जवाहरात की खान है। रत्नागरो तू सागरो रत्नागरो हम सार न जाना तेरी राम। हे परमात्मा, मैं तेरी सार नहीं जान सकती, मैं तेरा पार नहीं पा सकती। तू कितना विशाल है, अगम्य है, इसको समझना मेरे लिए संभव नहीं। सार न जाना तेरी राम, तेरी सार मैं नहीं जान सकती। तू सागरो रत्नागरो हम सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर महरम्मत साईं। तू सबसे बड़ा है वडदाना, सबसे बड़ा दानी है वडदाना। सार न जानना तू वडदाना कर महरम्मत साईं। हे अकाल पुरख परमात्मा, मुझ जैसी दासी पर तू कृपा कर, मेहर कर, मेहरामती। सत्संगियों, ये जो शब्द मेहरामती है, मेहरामती, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के सारांश के रूप में आए शब्द में भी इसकी वर्तो हुई है। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामती होई। सतगुरु सज्जन मिलिया मेहरामती। मेहरामती अर्थात मेहर करके मति प्रदान करने वाला है। कर मेहरम्मत साईं। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना कर मेहरम्मत साईं। कृपा कीजय सा मत दीजय आठ पहर तुध ध्याई। सत्संगियों, यहां शब्द आया है कृपा। गुरुमत में कृपा की बहुत प्रधानता है। गुरु यदि कृपा करें तभी प्रभु की प्राप्ति करवा सकते हैं। गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए ही हम अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसया बोल है अमृत वाणी। गुरु की कृपा यदि हुई तो प्रभु से मिलाप संभव है। मनुष्य का ध्येय प्रभु प्राप्ति है। प्रभु प्राप्ति के लिए माध्यम गुरु है और गुरु यदि कृपा करे तभी प्रभु की प्राप्ति संभव है। कृपा कीजय सा मत दीजय आठ पहर तुध ध्याई। आठ पहर। सत्संगियों, भारतीय समय में विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह होआ। ये समय मापने के साधन प्राचीन काल में भारत में हुआ करते थे। अब घड़ियां आ गई हैं। 8 पहर। दिन के 8 पहर होते हैं, रात के 4 पहर, दिन के 4 पहर। इसीलिए अरदास में हम कहते हैं 4 पहर दिन के आप जी के भाने में व्यतीत हुए हैं। 4 पहर रात आई है, रैन आई है, कृपा करो 4 पहर रात आप जी की कृपा से गुजरे, ऐसी कृपा करो। अरदास में हम बेनती करते हैं 8 पहर तुध ध्याई। कृपा कीजय सामत दीजय 8 पहर तुध ध्याई। हे प्रभु कृपा कर, मैं सांस सांस तेरी आराधना करती रहूं। 8 पहर, 8 पहर
मैं तेरा ध्यान करती रहूं, तेरी प्रशंसा करती रहूं, तेरे सानिध्य में रहूं। कृपा कीजय सामत दीजय, 8 पहर तुध ध्याएं। आगे महाराज कहते हैं, गर्व न कीजय रेन हो विजय, ता गत जियरे तेरी। तेरी आत्मिक अवस्था ऊंची तभी हो सकती है जब तू गर्व नहीं करता है। जब गर्व नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, तब प्रभु की प्राप्ति संभव होती है। गर्व न कीजिए, क्योंकि अहंकार सबसे भयंकर रोग है। 5 विकार माने गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनमें सबसे ज्यादा भयानक अहंकार है। अहंकार जीवन के साथ समाप्त नहीं होता, ये अगला जन्म करा देता है। हौ में एई बंध न फिर जो नहीं पाए। केवल ये एक ही ऐसा विकार है जो जन्म के साथ समाप्त नहीं होता, अगला जन्म करा देता है। अहंकार ये भयंकर रोग है। गर्व न कीजय रेन हो विजय। रेन अर्थात खाक, धूल। तू संतों की संगत की धूल बनकर रहे। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। संतों की धूल बना के रखने पर ही आत्मिक अवस्था मनुष्य की हो सकती है, ऊंची हो सकती है। गर्व न कीजय रेन हो विजय। रेन अर्थात खाक, धूल। रेन किसकी? सत्संगत की, संतों की, भले लोगों की, अर्थात नीवा होकर रहे। निवय सो गौरा होए। गर्व न कीजय रेन हो विजय, ता गति जियरे। तभी तेरी गति हो सकती है। गति अर्थात तुझे प्रभु प्राप्ति संभव हो सकती है। गर्व न कीजय रेन हो विजय, ता गति जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घन चेरी राम। सब के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं, सभी पर वो अपना आशीर्वाद रखते हैं, सभी की वो देखभाल करते हैं। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घन चेरी राम। हे प्रभु, मेरे जैसी दासियां अनेक हैं, मैं जेही घन चेरी राम। शब्द एक बार फिर। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही गण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर मेहरम मत साईं। कृपा की जय सामत दी जय, 8 पहर तुध ध्याई। गर्व न की जय रेन हो विजय, ता गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घन चेरी राम। इस शब्द में स्त्री रूपी जीव परमात्मा से बेनती कर रही है कि हे प्रभु, मेरी जैसी दासियां अनेक हैं, सब पर आप कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा करो, ताकि मेरी भी गति हो, सदगति हो, प्रभु प्राप्ति हो, गुरु की कृपा प्राप्ति हो। ऐसे वचन स्त्री परमात्मा से प्रार्थना के रूप में कर रही है, जिसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। सत्संगियों, ऐसे अनेक सुंदर शब्द, गहरे भाव रखने वाले शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। जरूरत हमें इन्हें पढ़ने की है, ताकि इसे पढ़कर हम समझ सकें और इस पर चलने में समर्थ हो सकें। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।